गाजियाबाद से। मैं अपनों से अपनी बात के क्रम में बाबूजी से हम बात करना चाहेंगे। बाबूजी, आप कहाँ से आए? मैं गोरखपुर से आया हूँ। इसके पहले मैं आपको संजय ठाकुर जी को धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे एक युवा वर्ग से आते हैं और हम लोगों को इतना महत्व दिए कि हम मिशन के बारे में आपसे कुछ बता सकें। हाँ। वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन अगर अपने तरफ से कोई अनुभव की बात है तो मैं अवश्य बताना चाहूँगा। हाँ। बाबूजी, आप यहाँ क्यों आए थे? आप यहाँ आए थे यहाँ पर चिंतन शिविर जो इसमें आ गया, 2 सत्र में हो गया, एक महिलाओं का एक पुरुष का। महिलाओं का 1 से 4 पूरे भारत का हुआ और 8 से 12 जिसमें हम इस समय खड़े हैं वो बाबूजी, एक मन में प्रश्न आ रहा है कि गायत्री परिवार जो इतना विराट परिवार है, इसमें चिंतन शिविर की क्या आवश्यकता पड़ गई? चिंतन शिविर इसलिए आवश्यक होता है कि बार बार के हम लोगों के अभ्यास जो हैं क्षेत्रों में रहते रहते यहाँ पर ये तो यहाँ का तो एक तरह से आवा है जहाँ की कच्चे बर्तन पकाए जाते हैं। तो अगर कोई बर्तन कच्चा होता जा रहा है तो उसको पकाने के लिए यहाँ बार बार यहाँ आना पड़ता है। और फिर हम लोग एक बात और समझते हैं जिसे गुरुदेव ने कहा है कि यह एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है, मुख्य ट्रांसफार्मर है। और मुख्य ट्रांसफार्मर से अगर हम अपने क्षेत्र के ट्रांसफार्मर को नहीं जोड़ेंगे तो फिर प्रकाश कहाँ से आएगा। बहुत अच्छा। बाबूजी से जो बात मुझे समझ में आई है, ये चिंतन शिविर में हम इस गुरुदेव का जो महाकाल का घोषला है, यहाँ पूरा 5G नहीं 10G स्पीड से यहाँ और आप बिखेरे जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव जन जन में, तन तन में, कण कण में विराजमान हैं। उनकी ऊर्जा लेने के लिए यहाँ चिंतन शिविर में लोग आएँ ताकि हम उनकी ऊर्जा लेकर के हम अपने क्षेत्र में कुछ परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का उद्देश्य को पहुँचा पाएँ और 21वीं सदी उज्जवल भविष्य को हम देखने में सक्षम हो पाएँ। और जैसा आप चिंतन शिविर में बात निकल कर आई है कि 2026 में परम पूज्य वंदनीय माता जी का 100वां वर्ष पूरा हो रहा है, जन्म शताब्दी मनाई जाएगी, उसकी तैयारी भी चल रही है। इसमें महिलाओं को आगे करने का विचार चल रहा है। आप अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए 2 शब्द बोल दीजिए। मैं अपने युवाओं से, अपने क्षेत्र के युवाओं का आह्वान करता हूं कि वे इस कार्य में पूरी निष्ठा के साथ लग जाएं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि इस धरती पर जो तरह तरह की बुराइयां फैली हुई हैं उसके निवारण का अब अन्य कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है कि गायत्री परिवार के आदर्शों से जुड़कर, सूत्रों से जुड़ करके और समाज का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। हम गायत्री के उपासक हैं। हम अपने प्राण का आयाम विस्तार करते जाएं, निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।